हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 9 जुलाई 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। या इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिखेगा। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है। तो याद रखिए कौन सी कंपनी बन गई है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पहली। याद रखिए कौन सी बन गई, पहली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा पहली, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ष जो कि जून में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की है। याद रखिए कितना, 11 लाख करोड़ रुपए की, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या देखिएगा। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी ऐप जो कि चीनी गेम्स ऐप हटा दिए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कितने हटा दिए हैं। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 4500 गेम ऐप से। याद रखिए क्या, गेम्स ऐप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी गेम्स ऐप हटा दिए हैं। तो याद रखिए 4500 गेम्स ऐप, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम्स ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपने चीनी ऐप स्टोर से 4500 ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े। याद रखिए कितना, 4500 से ज़्यादा गेम्स ऐप हटाने पड़े, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो याद रखिए किस कंपनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए अडानी ट्रांसमिशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो याद रखिए अडानी ट्रांसमिशन के साथ ही, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन ने हाल ही में अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए 1286 करोड़, कितना, 1286 करोड़ रुपए के में कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अलीपुरद्वार जो कि अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड पश्चिम बंगाल और बिहार में 650 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनों का प्रचालन करती है। याद रखिए कितना, तो 650 ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइनों का प्रचालन करती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या देखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिए किसने, तो किस बैंक ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए HDFC बैंक ने, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह है हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक ने, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का किसान लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप में मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी के अलावा अन्य जानकारी भी होगी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या देखिएगा। कार खरीदने वालों को फाइनेंसिंग में आसानी देने के उद्देश्य से किस कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो याद रखिए किस कंपनी ने। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मारुति सुजुकी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। यह कार खरीदने वालों को फाइनेंसिंग में आसानी देने की उद्देश्य से किस कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो याद रखिए मारुति सुजुकी ने, याद रखिएगा।
जो कि दोस्तों कार खरीदने वालों को फाइनेंसिंग में आसानी देने की उद्देश्य से मारुति सुजुकी ने एक्सिस बैंक के साथ कोलोबोरेशन किया है। इस कोलोबोरेशन के साथ ही एक्सिस बैंक और कैटेगरी के ग्राहकों के लिए ऑटो लोन का ऑफर कर रही है। याद रखिए किसका, ऑटो लोन का ऑफर कर रही है। याद रखिए कौन, एक्सिस बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखिए, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो याद रखिए किसने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है, देखिए इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या देखिएगा, निम्न में से किस देश ने नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है? तो किस देश ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, निम्न में से किस देश ने नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है? तो ईरान ने। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ईरान में हाल ही में जो कि नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि आग के कारण पता लगाया जा चुका है और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या देखिएगा, निम्न में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लगाया गया है? तो याद रखिए किस देश में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए कुवैत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, निम्न में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लगाया गया है? तो कुवैत में। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुवैत देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लगाया गया है। इस मंजूर होने के बाद 8 लाख भारतीयों को वापस भारत आना पड़ेगा। इस अप्रवासी कोटा विधेयक में खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 देखिएगा। क्या है, नेपाल ने हाल ही में 6 महीने के बाद किस देश के बीच की सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया? तो याद रखिए किस देश के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा चीन की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। या नेपाल ने हाल ही में 6 महीने के बाद किस देश के बीच के सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है? तो याद रखिए चीन की। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों नेपाल ने हाल ही में 6 महीने के बाद चीन के बीच के सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है, जिसे कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद कर दिया गया था। फिलहाल अभी दोनों देशों के बीच केवल एक तरफ से माल परिवहन की शुरुआत की जा रही है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्या, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों WHO, IMF, इंटरपोल, नाटो। तो आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11 देखते हैं। क्या देखिएगा, निम्न में से कौन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं? तो याद रखिए कौन है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, निम्न में से कौन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं? तो याद रखिए ड्वेन द रॉक जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है? ड्वेन द रॉक जॉनसन। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ड्वेन द रॉक जॉनसन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्रांडेड पोस्ट करने पर कितना, जो कि 1.015 यानी कि करीब मान के चलिए 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। याद रखिए कितना, 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। उन्होंने हाल ही में ही फॉलोवर्स के मामले में काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। याद रखिए किसको? काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिखेगा। देखिए, इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है। कौन सा तीसरा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। किसको पीछे छोड़ दिया भारत ने कोरोना वायरस के मामले में? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका तो रूस को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है? तो याद रखिएगा रूस को पीछे छोड़कर, जो कि तीसरे नंबर पर आ गया, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों रूस को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है। अब पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। और वर्ल्ड मीटर के द्वारा अनुसार रूस में अभी तक 6 लाख कितना 6,81,251 जो कि लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। याद रखिए कितना 6,81,000 जो कि 251 लोग संक्रमित हैं, याद रखिएगा कोरोना वायरस से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, चलते हैं। देखिए यस्टरडे टू क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला जो कि कल पूछे थे वो क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या थे। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो याद रखिए किस भाषा को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा तो संस्कृत भाषा को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो संस्कृत का, याद रखिएगा। दोस्तों आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वही इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियों संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्त प्रसंग, संस्कृत, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, बाल बल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या था देखिएगा, तोक 16 किस देश का नया जासूसी उपग्रह है? तो याद रखिए तोक 16 किस देश का नया जासूसी उपग्रह है? तो याद रखिए किसका है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इजराइल का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों इजराइल रक्षा मंत्रालय IMOD और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAE ने पामचिम में एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सैब रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में एक नया जासूसी उपग्रह जो कि ऑफ 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, याद रखिएगा। क्या तोप जो कि तोक 16 जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।